हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल। तो पहले हम ये देखते हैं कि निश्चित और अनिश्चित, डेफिनिट और इनडेफिनिट में किस चीज़ का अंतर है। इनडेफिनिट में आपको कोई यहाँ पर लिमिट नहीं दी होगी, जैसे कि इस तरीके से। तो यदि इस सिंबल के ऊपर नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। और यदि यहाँ पर वो आपको लिमिट दे दे तो इसे बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो अब जो वैल्यू आप निकालेंगे वो 1 और 2 के बीच में निकालेंगे। ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो इसे बोलेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 x dx। ठीक है। तो निश्चित समाकलन की दो विधियाँ होती हैं। पहला है योग विधि और दूसरा है आधारभूत प्रमेय। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन बस जो स्टेप्स हैं वो दोनों के अलग अलग हैं। जो योग विधि है वो थोड़ी लेंदी होती है, लंबी होती है, और जो आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को करूं फंडामेंटल थ्योरम से, तो ये क्वेश्चन केवल 2 लाइन का है। और यदि हम योग विधि से करेंगे मेथड ऑफ सम, तो ये क्वेश्चन कम से कम ये आपका पूरा पेज में जाएगा। तो यदि वो नाम दे के कहता है इंटीग्रेट दिस बाय द मेथड ऑफ सम, तो फिर आपको योग विधि से ही करना है। और नाम नहीं दिया है तो फिर आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं योग विधि। ठीक है। तो जो उसका नाम है वो है योग की सीमा। मेथड लंबा जरूर है लेकिन सिंपल है। लिमिट ऑफ सम। इन्हें बोलते हैं लिमिट्स। तो इनडेफिनिट में लिमिट्स नहीं दी होंगी और डेफिनिट में लिमिट्स दी होंगी। ठीक है। चलिए, तो थोड़ा ग्राफ से देखते हैं। ये सपोज करिए हमें दे रखा है फ्रॉम A to B fx dx। तो यदि मैं fx का ग्राफ ड्रॉ करूं, और सपोज करिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आए। ठीक है। अब मुझे इस ग्राफ का कुछ 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स पर एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो ये कोई पॉइंट है, तो ये है x = a और ये है x = b। हमने इन दोनों पर पॉइंटों पर लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो एरिया निकल के आया है, हमें इसका निकालना है एरिया। ये जो इतना जो हमारे पास स्पेस निकल के आया है चारों तरफ से घिरा हुआ, हमें क्या निकालना है? एरिया। तो इस एरिया को निकालने के लिए ही किया जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है। चलिए, तो ये प्रमेय कहती है कि अब देखिए ये जो ग्राफ है ये fx का है। तो ये इस तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये ऊपर fx, ये लाइन है x = a के लिए, ये x = b के लिए, और ये हो गई x एक्सिस। तो इन चारों लाइनों से जो घिरा हुआ एरिया है या स्पेस है, हमें इसका एरिया निकालना है एक तरीके से। ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि आप इसके एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर लीजिए। ये है लास्ट। अब हर एरिया की जो चौड़ाई होगी वो h होगी। तो जो चौड़ाई है हर रेक्टेंगल की, आयत की, वो सेम रहेगी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ही काउंट करूँ तो h, यहाँ से यहाँ तक 2h, यहाँ से यहाँ तक 3h और यहाँ से यहाँ तक 4h। तो हम इस पॉइंट के रेफरेंस में यहाँ तक आएंगे। ठीक है। तो अब चौड़ाई तो पता पड़ गई h। अब इसकी जो हाइट होगी, लंबाई, ये होगी fa, इसके लिए होगी fa + h,
इसके लिए होगी एफ ए प्लस 2h, क्योंकि h प्लस h जुड़ गया 2h हो गया। इसके लिए क्या हो गया, a प्लस h, a प्लस 2h, इसके लिए a प्लस 3h, a प्लस 4h एंड सो ऑन। ये हो गई क्या, a प्लस एन एच, और ये हो गई a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। आई बात समझ में? तो क्या क्या बनेगा, तो इस तरीके से जो फॉर्मूला बन के आता है योग की सीमा का, वो ये होगा, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h ये हो गया एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये है इस योग की सीमा का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, तो डेफिनेटली आपको इस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक बात और, तो ऐसे ही a प्लस 2h, ऐसे ही a प्लस 3h एंड सो ऑन करके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस एन एच हो जाएगी। तो a प्लस एन एच की वैल्यू b पॉइंट पर होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ, a प्लस एन एच, तो एन एच इज इक्वल टू क्या हुआ, b माइनस ए, h इज इक्वल टू क्या हुआ, b माइनस ए अपॉन एन। यहाँ इन क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, ये अभी वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।